नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। हर बार हम हमारे स्टूडियो में अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंशुल जैन। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से ये नेशनल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, साथ ही ये हंगर फ्री इंडिया के फाउंडर रहे हैं और ये एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं, यंगर एंटरप्रेन्योर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में इन्होंने क्या क्या ग्रोथ और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, इन सब पे आज हम इनसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मेरे को इनवाइट किया। मैंने जो मेरी स्कूलिंग है वो एक राजस्थान के अंदर टोंक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने सबसे पहले टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोई एक विलेज है, वहाँ पर मैंने अपनी 8th तक की स्कूलिंग कंप्लीट करी। जहाँ मेरी मम्मी एक प्रिंसिपल हुआ करती थी, तो मैंने 8th तक वहाँ पर अपनी स्टडीज़ की। उसके बाद मुझे लगा और घर वालों को लगा कि इंग्लिश मीडियम का बहुत दौर आ रहा है, तो फिर मैंने अपनी 9th 10th 11th और 12th मैंने चारों क्लासेस टोंक डिस्ट्रिक्ट से करी, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से। सर, ऐसी कौन सी टाइम पे आपको ऐसा फील होने लगा कि मुझे अब, जैसे बॉयज़ का इंटरेस्ट मेनली क्रिकेट में रहता है, तो किस टाइम पे आपके अंदर ये इंटरेस्ट आ गया कि आपको बैडमिंटन प्लेयर के लिए आपने ट्राई करा? देखो, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरा भी इंटरेस्ट जैसा आपने बोला वैसा ही था। मैं भी क्रिकेट ही खेलता था। मैं बड़ा मतलब एक बहुत जुनूनियत खिलाड़ी था क्रिकेट के अंदर। मतलब मैं स्कूल छुट्टी कर लेता था, सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। बट वो कहते हैं, मैंने बहुत बार बहुत इंटरव्यूज़ में बोला है कि लाइफ में आप कहीं पहुंचते नहीं हो, आपको पहुंचाया जाता है, राइट। सो मैं क्रिकेट ही खेलता जा रहा था, बट सडनली क्रिकेट अचानक से स्टॉप हुआ और लाइफ में बैडमिंटन आया। स्टार्ट किया मैंने, स्ट्रीट में खेलना शुरू किया, गलियों में खेलना शुरू किया। धीरे धीरे आगे मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। स्कूल ने मुझे बहुत इनिशिएटिव दिए, जहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद काफ़ी फाउंडेशंस के थ्रू, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने नेशनल टूर्नामेंट खेला और एक बार मैं इंटरनेशनल खेलने भी भूटान गया मैं। तो कहीं ना कहीं जर्नी काफ़ी अलग थी, जो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, उससे काफ़ी बेहतरीन मैं कह सकता हूँ हुआ मेरी लाइफ में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि इस बीच में आपने कुछ चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, वो क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ रहे? बिल्कुल। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस धरती पर आपने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे और ये बहुत स्वाभाविक है कि बिना चैलेंज के कहीं ना कहीं जीवन ना तो आप बिता सकते हो ना आप जी सकते हो, राइट। तो चैलेंजेस तो लाइफ में हर प्रकार के हैं। कभी पेरेंट्स का चैलेंज था, कभी स्कूल का चैलेंज था, कभी फिजिकल चैलेंज आप कह सकते हो, कभी आप हेल्थ चैलेंज कह सकते हो। मतलब लॉट ऑफ, देखो स्पोर्ट्स की जर्नी आप कर रहे हो ना, तो आपको अलग अलग किस्म के चैलेंज आएंगे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हर इंसान के अलग चैलेंजेस है और हर इंसान उस चैलेंजेस को अलग प्रकार से ओवरकम करता है। तो मेरा स्टार्टिंग से था, कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बट मेरा जो विजन था लाइफ को लेके वो बड़ा क्लियर एंड कट था कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है तो करना है। तो इसलिए मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, बट मैंने चैलेंजेस पर फोकस नहीं किया, मैंने सॉल्यूशंस पर फोकस किया। तो कहीं ना कहीं मैं चैलेंजेस को बहुत ईजिली ओवरकम कर पाया। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स की साइड से आपको चैलेंजेस आए, तो पेरेंट्स की साइड से किस तरीके के चैलेंजेस आए आपको? देखो, मैं सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, राइट, कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, राइट। एंड पेरेंट्स की मैं बात करूँ तो मुझे कोई बड़े लेवल के चैलेंजेस नहीं आए, बट उनका स्टार्टिंग से था कि क्योंकि आस पड़ोस के लोग होते हैं, हम जिस कैटेगरी का पार्ट है, तो हमारे अंदर क्या कंपैरिजन बहुत होता है कि उसका बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी कर रही है, तू क्या कर रहा है, राइट। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 12th में एक बार कंपार्टमेंट भी आया था। मतलब मैं कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, बिकॉज मैं बहुत लेस इंटरेस्टेड था और मैं मोर इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स के अंदर था। तो उस टाइम पर मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाम कमा रहा था स्पोर्ट्स के अंदर, तो पेरेंट्स का प्रेशर थोड़ा सा जीरो हुआ कि चलो कोई बात नहीं, आप कर लोगे। बट मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी वो ये है कि लाइफ में कुछ भी करो बट कभी गलत ना करो, राइट। सो मैंने स्टडीज़ की, स्टडीज़ में मैं फेल हुआ, फिर भी घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, फिर बोला स्पोर्ट्स कर रहे हो, फिर मैंने स्पोर्ट्स किया। स्पोर्ट्स में मैंने बहुत अचीवमेंट्स हासिल ली, बट हर पेरेंट्स का नज़रिया अलग है। बट मैं सारे पेरेंट्स को एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप ना करो, अपने बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी वो करना चाह रहे हैं, उनको जरूर करने का मौका दो, ताकि वो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बेटर कर पाए। आजकल मेनली क्या होता है, बच्चों को जैसे पेरेंट्स डांट देते हैं, किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं, वो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, डिप्रेशन में जाने का 2-3 कारण मैं मान सकता हूँ। एक तो सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन में जाने का सोसाइटी, राइट। तो एक जो प्रेशर जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत पीछे कर देती है और इंसान मेंटली बड़ा हरेस हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ, राइट। तो डिप्रेशन कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली फिट हो तो मुझे लगता है डिप्रेशन आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। और डिप्रेशन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो, तो आपको इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 1 मैं कहना चाहूँगा, आपको योगा करना चाहिए, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आप अपने आप को इतना इंडल्ज कर लो,
इतना बिजी कर लो कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार मुझे लगता है नहीं आप हो पाओगे, राइट। सो यूजुअली यंगस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी चैलेंज आता है, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो वो बड़ा जल्दी प्रेशर फील कर लेते हैं। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो लाइफ है, चुनौतियाँ तो आती रहेगी, बट आप उसको दो तरीके हैं, या तो आप उसको डिप्रेशन के अंदर उसको ओवरकम करो, या फिर आप उसको हंसी मजाक के अंदर भी उसको आप ओवरकम कर सकते हो। जैसे पेरेंट्स कंपेयर करने लग जाते हैं बच्चों को कि उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे, तो इसको लेकर बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। एग्जैक्टली देखो कंपैरिजन किल योर, मैं कह सकता हूँ कंपैरिजन जो आपका पोटेंशियल है वो किल कर देता है। देखो मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे पेरेंट्स, मैंने कभी नहीं बोला कि तू क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बस कुछ पेरेंट्स को मैं जानता हूँ कि अगर वो इतना अच्छा कर रहा है तो तू क्यों। देखो हर इंसान की अलग कैपेबिलिटीज होती है, राइट। मेरी हाइट अगर 6 फीट है तो पूरी दुनिया में हर इंसान की 6 फीट नहीं हो सकती। अब आपके अगर पेरेंट्स बोले कि तू 6 फीट क्यों नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा पेरेंट्स सही ट्रैक पर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखो आपका बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट बैडमिंटन खेलना है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कबड्डी खिलाते तो शायद मैं उतना नहीं हासिल कर पाता जितना मैंने बैडमिंटन में किया है। तो बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया कि तुझे पढ़ाई करनी, तुझे खेलना है, मैंने हमेशा वो करना चाहा जो मेरा दिल करता है। तो तब भी आप वो चीज़ करते हो जो आपका दिल करता है, तो आप बहुत जल्दी हासिल होने की संभावना बना लेते हैं यहाँ से। तो क्रिकेट से एकदम से बैडमिंटन पे कैसे स्विच किया आपने? देखो बैडमिंटन क्या है, एक तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, राइट। आप खुद के डिसीजंस खुद ले पाते हो। क्रिकेट एक टीम इवेंट है जहाँ पर 11 लोगों का एक गेट टुगेदर हो सकता है, 11 लोगों की टीम वहाँ पर बनती है, राइट। सो तब मैंने वो टीम वर्कआउट छोड़ के बैडमिंटन इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसकी फिजिकल फिटनेस एज कंपेयर अदर स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा थी, और मैं स्टार्टिंग से फिजिकल फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, राइट। सो बैडमिंटन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट था, तो इसमें ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको खेलना है, नहीं खेलना है, आपको ना किसी टीम की जरूरत है, आपको ना किसी 11 लोगों की जरूरत है, आपको जस्ट एक पार्टनर चाहिए, आप उसके साथ खेल सकते हो। और मैंने पहले भी बोला कि लाइफ में आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं वो कम मिलता है, बट जो भगवान चाहता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। तो मेरी लाइफ में क्रिकेट को स्विच करने का कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चीज़ में। तो आपने जब जैसे बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं कॉलोनी से स्टार्ट किया होगा। बिल्कुल उस टाइम पे आप अपने जो गली वाले बच्चों के साथ खेलते थे वो वाला टाइम, और जब आप नेशनल लेवल पे गए उस वाले टाइम में आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखो देखे? मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, मेरा घर ऑलमोस्ट 100 गज के अंदर बना हुआ है, राइट। और मेरे घर के जस्ट बाहर एक गली है, तो पहले मेरे पास एक बाइसिकल हुआ करता था, साइकिल होता था, राइट। सो मैं और मेरे ब्रदर है जो मेरे बड़े भाई है, उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया बैडमिंटन को लेकर। स्टार्ट उन्होंने किया था और अचीवमेंट मैंने लिए, राइट। क्योंकि एक न एक इंसान तो लाइफ में चाहिए होता है जो आपको पुश करे, राइट। सो मैं मेरे ब्रदर का तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे घर के बाहर गली होती थी, वहाँ हम साइकिल लगाते थे क्योंकि नेट की व्यवस्था तो कहीं होती नहीं थी, तो हम साइकिल को नेट समझते थे। और उस टाइम पर 90 रुपये की एक शटल कोक आती थी, वो मतलब हम अपनी ना पॉकेट मनी को इकट्ठे कर करके वो शटल लेके आया करते थे। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट खेला, स्कूल से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, फिर मैं एक बार स्टेट खेला, फिर मैं एक बार नेशनल खेलने गया संगमनगर महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ मैंने बहुत कुछ अचीवमेंट ली। उसके बाद मेरे को स्कूल में बहुत अप्रिशिएशन मिला, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू वंडर्स इन दिस गेम ऑल्सो। सो मैंने उसी टाइम पर बैडमिंटन को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्टार्ट कर दिया खेलना। तो कॉलोनी के बच्चे जो आपके साथ खेलते थे उस टाइम पे, जब आप नेशनल लेवल पे चले गए, तो वो आपको किस तरीके से, एक होता है ना कि आप पहले उनके साथ खेल रहे हो फिर आप नेशनल लेवल पे खेल के आ गए, तो उन लोगों की सोच भी आपको लेके बहुत बदल जाती है। बिल्कुल, देखो मैं आज तब भी अपने घर जाता हूँ तो मेरे पूरे कॉलोनी के अंदर लोगों को लगता है कि भैया आए, तो वो काइंड ऑफ एक मुझे एक सेलिब्रिटी फेस फील करते हैं, राइट। कि है ना, मतलब क्योंकि आपको आंखें के सामने कोई इंसान रोड पे देख रहा हो, अचानक से आपको आसमान पे देख रहा हो, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होगा ही। जो मेरे साथी है वो आज वहीं पर है और मैं कहीं नहीं उनसे ज़्यादा ग्रो करूँगा, तो ऑब्वियसली दो तरीके होते हैं, या तो वो मेरे से मोटिवेट होंगे या फिर वो कहीं ना कहीं मेरे से जेलियस फील करेंगे, राइट। सो मेरे जितनी भी सराउंडिंग थी सारी अच्छी थी। सबसे पहले मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, पर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो आज सब मेरे से मोटिवेट होते हैं। और तब भी मैं अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि यस मैंने कुछ अचीवमेंट किया लाइफ में। आपने नेशनल लेवल पे खेला, फिर एकदम से आपने स्विच करा यंगर एंटरप्रेन्योर पे, तो ये क्या मतलब पर्पस रहा आपका एकदम से स्विच करने का, मतलब आप नेशनल लेवल पे चले गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का कोई पार्ट था ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला आपको, लाइफ में आप कहीं पहुंचते नहीं, आपको पहुंचाया जाता, राइट। सो मैंने कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा था तो मेरे सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, राइट। क्योंकि उस टाइम सब एकेडमी सब कुछ बंद था, आपको पता है, राइट। उस टाइम अचानक से मैं ऐसे सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत मेरे अमेजिंग पर्सन का एक प्रोफाइल मुझे मिला जो मेरे मेंटोर है आज। तो उनसे मैंने डिस्कशन किया कि हम लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जहाँ से आप लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हो, राइट। सो मैंने ऑलमोस्ट 4.5 साल पहले एक ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी शुरू करी
वो जर्नी का एक इंटेंशन था। देखो हर इंसान का इंटेंशन सबसे पहले एक ही होता है कि मुझे एक अच्छी स्मार्ट इनकम चाहिए, राइट। सो मेरा भी इंटेंशन क्लियर था कि मुझे एक अच्छी स्मार्ट इनकम चाहिए, बिकॉज उस टाइम मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, ना मेरा स्पोर्ट्स चल रहा था, मेरी भी स्टडी चल रही थी, तो मेरा कुछ नहीं चल रहा था। मैंने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एंट्री करी, मैंने कंपनी प्रोफाइल को देखा कि मैं, क्योंकि आजकल ना फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। सो मैंने कंपनी प्रोफाइल को देखा और जिस इंसान के साथ मैं कनेक्ट हो रहा था उस इंसान का मैंने प्रोफाइल देखा और मैंने कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाया कि लाइफ में यार कुछ करना है तो ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो कोई सी भी चीज़ हो, आज आप ट्रेन में जा रहे हो, आप ड्राइवर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, आज आप बस में जा रहे हो, आप उसके भी ड्राइवर पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप कभी जहाज में घूम रहे हो, आप पायलट पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप किसी होटल में खाना खा रहे हो, आप शेफ पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप देख तो नहीं रहे ना वो क्या कर रहा है, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ रहा है, राइट, क्योंकि दुनिया विश्वास से चलती है। तो मैंने विश्वास किया, मैंने कंपनी प्रोफाइल देखा, मैं एक बहुत बड़ी ब्रांड फॉरएवर लिविंग कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, जो कि एक यूएस बेस्ट ब्रांड है। एक हम एलोवेरा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, राइट। सो मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, लगभग 4.5 साल पहले शुरू किया। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप लोगों को उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने में हेल्प करते हो और एक किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सोल्यूशन देने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हो। तो मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है, जहाँ आज मैं हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ ताकि वो भी अपने यंग एज के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर कुछ हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं मैं लाइफ में जो चाह रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बट वो कहते हैं ना, भगवान जो चाहता है वो कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मेरी लाइफ में जो मैं चाह रहा था उससे बहुत अधिक मेरी लाइफ के अंदर आज हो रहा है। आपकी इंस्टाग्राम बायो देखिए, उसमें आपने लिख रखा है गॉड फर्स्ट, तो इसका क्या पर्पस है? गॉड फर्स्ट ही होना चाहिए हर जगह, राइट। अगर आप गॉड को सेकंड रखोगे तो आप कभी फर्स्ट नहीं आ पाओगे, राइट। मैं बड़ा गॉड से कनेक्ट रहता हूँ, राइट। मैं स्टार्टिंग से भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैं अगर अपनी ज़बान भी खोल रहा हूँ तो मैं इसके लिए भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, बिकॉज शुक्रिया अदा करने में बहुत ताकत है। जो आपके लाइफ में लिखी भी नहीं चीज़ है ना, वो भी आपको हासिल हो सकती है अगर आप भगवान का शुक्रिया अदा करते हो। मैं कभी भी जीवन में ना तो मैं कंप्लेन करता हूँ, ना मैं कंपैरिजन करता हूँ, ना मैं शिकायत करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से निकल कर आया हूँ ना और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसके अंदर भगवान का 99% रोल है और 1% मेरा रोल मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं कभी भी ये जीवन में नहीं बोलता कि मैंने ये हासिल किया है। मैं हमेशा बोलने का ट्राई करता हूँ कि भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा है, और अगर मेरे जीवन में कभी गलत भी होता है ना तो मैं भगवान का उसमें भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि लाइफ में मैंने बड़े लोगों को देखा है, तब बुरा हो रहा होता है तो हम भगवान को बहुत याद कर रहे होते हैं, और तब कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है तो हमारे जीवन में भगवान की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। बट मेरा एक स्टार्टिंग से एक परसेप्शन क्लियर है कि मेरे जीवन में अच्छा हो बुरा हो, मेरे को हमेशा भगवान को अपने पॉकेट में, अपने दिल में और अपने दिमाग में हमेशा समा के रखना है। जैसा आपने बताया कि आपने ऑनलाइन बिजनेस पे ट्रस्ट किया, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अगर वो किसी तरीके का कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है इस दौरान? देखो ऑनलाइन बिजनेस आजकल, देखो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको हमेशा जैसा मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, राइट। पहले खाना खाने हम ढाबों पे जाते थे, आज ढाबे हमारे घर पे आ चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अब अगर आप सोचो 10 साल पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदल रही है। 10 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस का इतना बूम नहीं था जितना बिजनेस का आज बूम है, और आज जितना बूम नहीं उतना 10 साल बाद होने वाला है। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया तो मैं सच में इस बिजनेस के बारे में 0% नॉलेज रखता था, बट वो कहते हैं ना, अगर आपका जीवन में इंटरेस्ट हो आप लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो। और आज एक ड्राइवर कोई बस चला रहा होता है तो वो इंटरेस्ट है तभी तो सीखा होगा बस चलाना। तो मैंने तब ऑनलाइन बिजनेस को देखा, समझा, लगभग मैंने 150-200 कंपनियों के बारे में स्टडी करी। देखो मैं किसी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बट मार्केट में हर प्रकार के लोग हैं, कुछ चोर लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी, राइट। तो हम किसी चोर से ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया चोर है, राइट। तो कुछ स्कैम कंपनी, फ्रॉड कंपनी से हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पूरी कंपनियां फ्रॉड है, राइट। सो मैंने तब फॉरएवर लिविंग मेरी कंपनी का नाम है, जो यूएस बेस्ट ब्रांड है, एलोवेरा कंपनी, एलोवेरा प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। तब मैंने इस कंपनी प्रोफाइल को देखा। ऑलमोस्ट इस कंपनी को आज 48-49 साल हो चुके हैं और लगभग 160 से ज़्यादा देशों में कंपनी वर्कआउट कर रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत हेल्प कर रही है लाइफ में ग्रूम करने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल देखो। दूसरा, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो उस पर्सन का प्रोफाइल देखो। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कभी भी किसी की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो, आप उसकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो कि वो एग्जैक्ट किस कंपनी का पार्ट है, किस प्रोडक्ट का पार्ट है, और वो इंसान एग्जैक्ट राइट है या नहीं। देखो आपके अंदर भी दिमाग है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपको समझने की शक्ति दी है, राइट, आपको नॉलेज लेने की शक्ति दी। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर 10 मिनट के अंदर आप ज्वाइन ना करो, आप चीज़ों की नॉलेज लो, बारीकी से नॉलेज लो, बारीकी से चीज़ों को समझो, प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल देखो, कंपनी का प्रोफाइल देखो, जिस पर्सन के साथ आप जुड़ रहे हो उस पर्सन को वेरी करो कि ही इज राइट, शी इज राइट और नॉट। तो उसके बाद कंपनी को ज्वाइन करो। और देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ लाइफ में आपको, आप तब तक कुएं में नहीं कूदोगे ना तो आपको गहराई का पता नहीं चलेगा। तो आपको कोई भी चीज़ शुरुआत करने के बाद ही पता लगेगा कि लाइफ में आप कहाँ तक पहुँच सकते हो और ये चीज़ आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसके बाद आपने हंगर फॉर इंडिया चलाया, इसका क्या पर्पस था आपका? देखो हंगर फ्री इंडिया फाउंडेशन एक मैंने लगभग
3 साढ़े 3 साल पहले इसकी स्थापना करी और इसकी स्थापना मैंने माननीय हमारे कृषि मंत्री रहे हुए प्रभुलाल सैनी जी के साथ इसकी मैंने ओपनिंग करी, राइट। इसका हमने विमोचन किया। तो मैं स्टार्टिंग से लगभग मुझे 8-9 साल हो गए। मेरे को ना थोड़ा सा लोगों की मदद करना बहुत पसंद है, राइट। पता नहीं मेरे अंदर वो है या मुझे पसंद है, जो भी है, बट मेरे को अच्छा लगता है करना। मैं कोई भी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हम ट्राई करते हैं कि हम उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करें जिन लोगों के लाइफ में कोई भी नहीं है, राइट। तो मैंने सोचा कि यार हम इसको क्यों एक अच्छे तरीके से चलाएं, अच्छे तरीके से इसको फॉर्मेट में डिज़ाइन करें जहाँ से ज़्यादा लोगों की हेल्प आउट हो। तो मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले सबसे पहले मैंने इसको हंगर फ्री जयपुर बनाया। उसके बाद मैंने सोचा इसको हम बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं इसको, फिर मैंने हंगर फ्री इंडिया में प्रमोट किया। हंगर फ्री इंडिया को हमने स्टार्ट किया 3 साढ़े 3 साल पहले, और इसके पीछे एक ही कारण है। कुल मिला के मेरा एक इंटेंशन है कि हम मैक्सिमम लोगों को 3 चीज़ें दें। नंबर 1, हम स्वास्थ्य संबंधी मदद कर पाएँ, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। दूसरा, हम फूड रिलेटेड कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। और तीसरा, हम वेदर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड कर पाएँ। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैंने मेरे फाउंडेशन को कहीं रजिस्टर नहीं कर रखा है, कोई गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं कर रखा है। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं मैं खुद के एक्सपेंसेस से, और आज मेरे सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा मेरा बेस है, तो हम ट्राई करते हैं वहाँ पर चीज़ों को प्रमोट करने का। तो मेरे काफ़ी भाई बहन लोग हैं जो मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत देते हैं और मदद करते हैं कि अंशुल जी आप इसको आगे लेकर जाओ, हम आपके साथ हैं। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को हेल्प कर पाएँ। जैसे हमने कुछ हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर रखा है, MOU साइन किया हुआ है कि कोई भी पर्सन हमारे थ्रू इन हॉस्पिटल्स में अगर अपना इलाज कराएगा और वो इलाज कराने में सक्षम नहीं होगा, तो हमारी फाउंडेशन उसको कुछ ना कुछ मदद करने की जरूर कोशिश करती है कि हम उसको मदद करें ताकि वो अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी पाए। तो मेनली आप जो मदद करते हैं लोगों की, वो जो रोड पे ये रोड साइड पे रहते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। देखो, मदद किसकी करनी ये भी बहुत डिफिकल्ट है आजकल। एक राइट इंसान को फाइंड आउट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हम हर सर्दी में ट्राई करते हैं, हज़ारों लोगों को हम कंबल, ब्लैंकेट्स, बेडशीट कुछ देने का ट्राई करते हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने विंटर्स में बहुत हज़ारों लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, राइट। सो हम ऑलमोस्ट, मैं 12:30-1 बजे रात को घर से निकलता था गाड़ी लेके, और मैं घर पे 4-4:30 बजे घर पे आता था। मैं पूरे जयपुर के रोड्स के ऊपर हर जगह जहाँ भी मुझे कोई इंसान मिलता था कि यार उसके तन पे कुछ भी नहीं है, हम उसको कंबल देते थे, हम उसको उसके नीचे गद्दा लगाने का ट्राई करते थे कि हम उसको एक अच्छी जगह पर सुला पाएँ ताकि वो भी अपने जीवन में अपनी रात को अच्छे तरीके से गुजार पाएँ। बिकॉज जो कंबल में सो रहे होते हैं उनको क्या पता कि जो बाजार में बिना कंबल के सो रहे हो, दर्द सिर्फ उसी को होता है जिसको दर्द हो रहा होता है, राइट। हम सिर्फ देख सकते हैं बट एहसास नहीं कर सकते। तो मैं एहसास करने के लिए डेली 4 घंटे जाता हूँ और रात को कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को सर्दियों के अंदर कुछ चीज़ों की मदद कर पाऊँ जहाँ से वो भी अपने जीवन को अच्छा जी पाए। सबसे पहले आपको ये आइडिया कोविड टाइम से आया या फिर आपको खुद से ऐसा फील होने लगा कि जो लोग रोड के कॉर्नर पे रहते हैं या रोड पे फुटपाथ पे रहते हैं उन्हें उनकी मदद मुझे करनी चाहिए? देखो, आप अगर इंसान हो तो इंसानियत तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। इसके लिए किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को आपको किसी से मोटिवेट होने की जरूरत है। ये तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। देखो, अगर कोई इंसान भूखा है और आप बहुत अच्छा खा रहे हो तो ये तो आपके अंदर से नेचुरल होना चाहिए कि यार इस भूखे का भी मुझे पेट भरना है। तो मेरे को, तो मैं तब से पैदा हुआ ना, आई डोंट नो तब से मेरे लाइफ में था या नहीं था, बट मैं 10-12-13 साल के बाद तो मेरे जहन में था और मेरे अंदर एक ये चीज़ मानवता के तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि यार मुझे लोगों की मदद करनी है, जिसके पास खाना नहीं उसको खाना खिलाना है। अब देखो, मैं पूरे देश की गरीबी को तो ख़त्म नहीं कर सकता, राइट, बट अगर हम सब लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें तो डेफिनेटली हम बहुत हद तक लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरे स्टार्टिंग से मेरे ब्लड में था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, बिकॉज मैं खुद एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से निकल कर आया हूँ। तो मुझे उस चीज़ का एहसास है कि यस, लोगों की मदद करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे रोड साइड पे लोग रहते हैं, मान लीजिए किसी को बुखार है या किसी तरह से तबीयत खराब है, तो आप कैसे पता करते हो कि रोड साइड पे जो इंसान है उसकी मेरे को मदद करनी है, उसको ये मेडिसिन देनी है? किस तरीके से आप हेल्प करते हैं? देखो, हम ट्राई करते हैं, मुझसे आस्क करते हैं कि आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम। देखो, हम सबसे पहले जेन्युइनिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल देखो, फ्रॉड हर जगह है। आजकल रियल गरीब इंसान को फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने तब 2-3 साल पहले कंबल डोनेट स्टार्ट करना शुरू किया। तो मैंने बहुत कुछ फाइंड आउट किया कि वो हमारे कंबल मार्केट में बिक रहे हैं, लोग उसको बेचना। तो मेरे को किसी एक बहुत सॉलिड इंसान ने एक रिकमेंडेशन दी, एक आइडिया दी कि अंशुल जी आप इस ब्लैंकेट के अंदर एक होल कर दो ताकि ये मार्केट में बिके नहीं, राइट। सो अगर मुझे लगता है कि यार इस इंसान की जरूरत करना सच में ज़रूरी है, वो फिर कुछ भी हद तक हम ट्राई करते हैं कि उसको हम बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। तो आपकी टीम ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ 5-6 लोग हैं जो सेम में, क्योंकि देखो तब मैं कंबल डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरे को सोशल मीडिया पर सैकड़ों हज़ारों लोग मैसेज करते हैं कि हम भी करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप डोनेट ना करो,
आप रोड के ऊपर आओ और आप ये चीज़ एहसास करो, क्योंकि पैसा देना और लेना इज वेरी इजी, बट आप तब बाजार में निकलते हो, मार्केट में निकलते हो, तो वो रियल तब एहसास होता है, तो वो चीज़ का मजा अलग है। तो इसके लिए ना 1 दिन कंबल डोनेट करना, 2 दिन डोनेट करना, 3 दिन डोनेट करना, इट्स वेरी इजी। बट हर दिन 4 घंटे बाजार में जाना, अपने सारे काम को छोड़ के आप अपनी नींद को खराब करते हो लोगों को बेहतरीन नींद देने के लिए, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपकी लाइफ में और आपकी टीम बहुत सॉलिड होना जरूरी है, तभी आप अपने मिशन और विजन को कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आपने बताया कि आप लोग जो खाना है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो खाना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या आपके डेली का प्रोसेस रहता है, उस पर कभी कोई चेकिंग वगैरह हुई हो, क्योंकि आप जो रोड साइड लोग हैं उनको जाके दे रहे हो, तो कभी कुछ गलत भी जा सकता है, कोई मसाला वगैरह उनको प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसको लेकर आप लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं? देखो, इस पर हमने अभी तक ज़्यादा गौर नहीं किया है, बट हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ रोड साइड के लोगों को, लाइक ओल्ड एज लोगों को या कुछ किड्स को हम लेकर आते हैं। और मैं एक्चुअली थोड़ा मुझे घूमने का बहुत शौक है, राइट, बिकॉज लाइफ में पहले तब बचपन था तो कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पाए थे, तब कंडीशन ठीक नहीं थी, बट आज थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ बेटर कंडीशन है, तो मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ट्राई, जैसे मैंने अपना बर्थडे भी अभी जयपुर के किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट किया, और जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को इन्वाइट नहीं किया, मैं वहाँ कम से कम 40-50 कुछ अंडर प्रिविलेज किड्स को जो रोड साइड पे, तो उनके लिए मैंने 10-15 गाड़ियाँ बुक करी, उन सबको मैं 5 स्टार में एक्सपीरियंस करा कर लाया। मेरा इंटेंट ही होता है कि मैं लोगों को वो एक्सपीरियंस करा पाऊँ जो जीवन में वो कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं फूड रिलेटेड चीज़ें वो करने का ट्राई करता हूँ जो लाइफ में शायद कोई नहीं कर रहा हो, और हम ट्राई करते हैं कि उनको हम सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और डेली का हमारा कोई टारगेट नहीं होता कि हमें डेली लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें कोई भी फेस्टिवल्स लगता है, हम उस फेस्टिवल का टाइम लोगों को फेस्टिव फील कराते हैं और स्पेशल फील कराने का ट्राई करते हैं। फेस्टिवल्स पे किस तरीके का स्पेशल फील कराते हैं? जैसे दिवाली हो गई तो हम उनको ट्राई करते हैं कि उनको स्वीट्स के बॉक्सेस प्रोवाइड करें, हम उनको कुछ स्पेशल लाइक कह सकते हो आप कॉम्बो देने का ट्राई करते हैं, ताकि उनको भी लगे कि हमारे घर में भी दिवाली आई है, राइट। सो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। जैसा आपने बताया कि आप 5 स्टार होटल में बच्चों को लेके गए, तो उस बीच उन लोगों की जो हैप्पीनेस थी और जो उन लोगों का, क्योंकि उन लोगों का तो फर्स्ट टाइम था ये, तो उसको लेकर आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, राइट, शब्दों में सच में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तब उनको, मेरा जो बर्थडे है वो 15 अगस्त को आता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन आता है, तो मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जन्मदिन में इतने शुभ अवसर के दिन आता है, राइट। सो उस दिन की बात है, मैं लास्ट टाइम उनको जयपुर के बहुत ग्रैंड न्यूयर होटल में उनको मैं लेकर गया था, राइट। ऑलमोस्ट 30-40 बच्चे थे, तो मैंने उनको बोला हम आज खाना खाने चले भैया, हाँ लेके चलो। तो उनको मैंने सबके लिए कैब्स बुक करी, कुछ मेरी जो 1-2 गाड़ियाँ थी, मैंने उनके अंदर उन बच्चों को लेकर गया, वहाँ पर जाके एकदम उनको रॉयल फील कराया, उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है, उनको माला पहनाई जा रही है और उनको उनका ऑर्डर लिया जा रहा है कि अब क्या खाना पसंद करोगे। अब कोई ऐसा बच्चा जो बेचारा मतलब सूखी रोटियां खा रहा हो 2 दिन पुरानी, और वो बच्चे को सीधा जाके 5 स्टार होटल में कोई इंसान आके पूछ रहा हो कि आप क्या खाना पसंद करोगे, तो वो फीलिंग तो देखो मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता, बट वो फीलिंग सच में अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो एक अलग ही फील होगा, अलग ही एहसास होगा आपको, राइट। सो वो बहुत मतलब एक कह सकता हूँ कि मेमोरेबल डे था मेरी लाइफ का। 3 तरीके के फेज आपने आपकी लाइफ में देखे, उन फेजेस में क्या क्या चैलेंजेस और चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखते गए? देखो, मैं तो हर दिन ही चेंज देख रहा हूँ जीवन के अंदर, राइट, क्योंकि मैं जितना धन्यवाद दे रहा हूँ उतना चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आ रहा है, राइट। देखो, मैं कहाँ 8th में पढ़ाई, मैं 8th तक हिंदी मीडियम में था, 9th में मेरे बहुत कम मार्क्स आए, 10th में और कम आए, 11th में मेरे मार्क्स बहुत कम थे, तो मैं अपनी स्पोर्ट्स में अच्छा एक्सीलेंट कर रहा था, 12th के अंदर मैं एक बार इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया, बट मैंने ना कभी गिव अप नहीं किया, मतलब गिव अप इज़ नॉट इन माई ब्लड, मेरे खून में गिव अप, मैं कितना भी कुछ भी करना पड़ जाए, मैं अपनी जहाँ तक ताकत लगा देता हूँ, जहाँ तक मेरी संभावना रहती है, राइट, बट मैं कभी हार नहीं मानता। तो मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ, देखो एक मैसेज दे रहा हूँ, एक आप कह सकते हो कि ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर सकती है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर समस्या नहीं है, और इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो गिरना मत, हारना मत, टूटना मत, हर दिन एक नया होता है, और हर दिन अगर आप नया फील करोगे तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बट गिव अप कभी भी आपके जीवन का कहीं ना कहीं लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं हार मान लूँ, ये नहीं हो रहा तो मैं हार लूँ, हारना कभी नहीं है। देखो आप सोचो कितने सारे एग्जाम्पल है, शाहरुख खान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे, राइट। आज ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की टर्नओवर है उनकी, राइट, कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। अगर वो हार मानते तो क्या वो शाहरुख खान बन पाते? मैं बात करता हूँ बराक ओबामा, झोपड़ियों से निकलकर इतने बड़े देश का राष्ट्रपति बनना, ये कोई छोटी चीज़ है। उनका लक्ष्य था कि मुझे करना, और उनका बिलीव था कि मैं कर सकता हूं। तो अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है और आप गिव अप नहीं करते, तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो, आप 500% में वादे के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सफल जरूर बनोगे वहाँ पे। तो मेरी लाइफ का कभी भी ये फेस नहीं आया कि मैं गिव अप कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं जरूर रणनीति बदल लेता हूँ, तकनीक बदल लेता हूँ, बट लक्ष्य कभी नहीं बदलता हूँ। जैसा आप भी एक यूथ हैं, इस दौरान कई यूथ होते हैं नशा कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपने एकदम डिफरेंट चीज़ चूज़ करी
इसके लिए आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस तरीके की नशे वगैरह करते हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान का, पेरेंट्स का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी कंट्रोल सिस्टम का, राइट। मेरे सराउंडिंग है, देखो आजकल नशा बड़ा कॉमन है, राइट, एंड बैड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है लोगों में। देखो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अच्छी चीज़ सिखाओगे बहुत वक्त लगेगा, बुरी चीज़ सिखाओगे बिना वक्त दिए वो चीज़ उसको जल्दी ग्रैब कर लेती है, राइट। सो मैं भगवान का और पेरेंट्स का और अपना इतना धन्यवाद देता हूँ, शायद मुझे लगता है वो बहुत कम है। मैंने जीवन में आज तक कभी किसी नशे को ना तो मैं कभी अंदर से इसे फील आया, और ना मैंने कभी सोचा या कभी बोला किसी को कि यार मुझे नशा करना है। मैं यूथ को बहुत मैसेज देना चाहता हूँ, नशा आपको बर्बाद नहीं करता, राइट। नशा आपके आने वाली पूरी जनरेशन को पूरा बर्बाद कर देता है। बहुत सारे केसेस देखे, नशे से परिवार टूटता है, घर टूटता है, जीवन टूटता है, तरक्की टूटती है, सब कुछ बर्बाद होता है। बट अगर आप एक लाइफ में सोचते हो कि मुझे नशा मुक्त रहना है, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आप एज कंपेयर उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो जो नशा कर रहे हैं, राइट। तो मैं जीवन में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई फेस नहीं आया कि मैं इन चीज़ों को कभी लाइफ में टच भी करूँ। तो मैंने आज तक जीवन में कभी इन चीज़ों को छुआ तक नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। जैसे बच्चे मेनली क्या होता है, स्कूल टाइम से निकलते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेंड से मिलते हैं जो उनको यही चीज़ सिखाते हैं। तो इसको लेकर भी आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो इस फेज से निकलकर और कॉलेज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करने लग जाते हैं, तो उस दौर पे उनको किस तरीके से समझना चाहिए और किस तरीके की दोस्ती उन्हें रखनी चाहिए? देखो मेरा तो मानना है दोस्ती जितनी लिमिटेड हो उतनी ज़्यादा बढ़िया है, राइट। और दोस्ती जितनी अच्छी होगी उतने आप अच्छे बनोगे। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मुश्किल से 1 या 2 दोस्त है, और मेरी उनसे भी बात 15 दिन में एक बार होती है, वो भी सिर्फ हाय लो होता है। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अपना समय अपना जीवन में ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। मेरे को कोई शौक नहीं है पार्टीज करने का, कोई क्लब कहीं जाने का कोई शौक नहीं। मैं सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर बनाने का ट्राई करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। अगर 5 अमीर लोगों के साथ आप बैठते हो तो डेफिनेटली आपने सुना होगा छठे अमीर आप बन सकते हो, और 5 नशेड़ी लोगों के साथ आप बैठते हो तो छठे आप बन सकते हो। बट मैं आपको देखो मैं इसके अगेंस्ट नहीं और इसके खिलाफ भी नहीं, और ये चीज़ मेरे को लगता नहीं सही नहीं। अगर मैं 5 सराउंडिंग की बात करूँ तो हो सकता है 5 लोग कहीं ना कहीं शराबी भी है, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पसंद भी करते हैं। बट मैं उनके साथ कभी बैठता हूँ ना, मैं कभी वो चीज़ नहीं अपनी लाइफ में लेकर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी खुद की फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें सही भी कि 5 अमीर के साथ बैठोगे तो छठे अमीर आप बनोगे, और 5 नशेड़ी के साथ आप बैठोगे तो छठे आप नशेड़ी बनोगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि 5 शराबियों के साथ बैठ के अगर आपकी फीलिंग कंट्रोल है और आपने डिसाइड किया हुआ कि मुझे नहीं करना, तो डेफिनेटली छठे आप शराबी नहीं बनोगे। बिकॉज मेरी सराउंडिंग के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, बट मैं उनके साथ बैठ के, वो मेरी आंखों के सामने नशा कर रहे हैं, बट मेरी फीलिंग्स बहुत कंट्रोल है, और मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल रखता हूँ कि मैंने नहीं करना मीन्स नहीं करना। तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल रखता हूँ। और आप भी जरूर वेरीफाई करना कि आपकी जो सराउंडिंग है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है या फिर आपकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो डिसाइड आपने करना है, और सराउंडिंग आपकी है तो आपने चूज करना है कि आपको बेस्ट लोग चूज करना है या फिर बुरे लोग चूज करना है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे हमारे व्यूअर्स को हेल्प होगी कि अगर डिफरेंट फेजेस उनकी लाइफ में आते हैं तो वो उन फेजेस से परेशान ना हो, और अगर कहीं पे उनके पेरेंट्स उनको कंपेयर कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे कैसे समझना है, और जिस तरीके से आजकल स्टूडेंट्स नशा कर रहे हैं उससे कैसे बचना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। तो ये थे हमारे साथ आज अंशुल जैन, जिन्होंने हमें बताया डिफरेंट फेजेस में जो उन्होंने ग्रोथ फेस की और डिफरेंट चीज़ों में कैसे वो निकलते गए आगे और आज इस मुकाम पर ये हैं। NSC 9 न्यूज़ की तरफ से मैं हिमांशी शर्मा। फिर मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ और किसी एक नए सब्जेक्ट पे आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद।